हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टेट पॉइंट। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी यमुना की बाईं ओर की सहायक नदी है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपकी ये यमुना का बहाव है, ठीक है, और ये इस ओर है, तो सहायक नदी का अर्थ है अन्य और इधर भी नदियाँ हैं, इधर भी नदियाँ हैं और इधर से बह के आ रही है जो यमुना में गिर रही है। तो इस दिशा में बहने की जो दिशा है, ये तो इधर बायां भाग बायां होगा और ये इधर दायां हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि इस ओर से यानी बाईं ओर से जो सहायक नदियाँ जो यमुना में आकर के गिरती है वे कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है केन, ऑप्शन नंबर 2 टोंस नदी, ऑप्शन नंबर 3 बानस नदी, ऑप्शन नंबर 4 चंबल नदी। तो आपको बता दें, यमुना की जो बाईं ओर की जो सहायक नदी है, एक तो टोंस है और एक है हिंडन। ये आपको नोट कर लेना है, टोंस और हिंडन। जबकि दाईं ओर की जो सहायक नदी है वे केन, बानस, चंबल, सिंधु और साथ साथ इसके बेतवा और धनसान। कौन सी? बेतवा और धनसान। ये जो नदी है ये यमुना की दाईं ओर की सहायक नदी है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है यमुना का उद्गम स्थल। तो यमुना का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री से हुआ है, जो उत्तराखंड में है। पूर्व में उत्तरकाशी नाम था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। और यमुना जो है एक ऐसी नदी है जो सागर में जाकर नहीं गिरती, ये जो है गंगा में जाकर के गिरती है। ये आपको नोट कर लेना है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जान लेते हैं। यमुना जो नदी है उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहने वाली नदी है, ये आपको नोट कर लेना। दूसरी जो है प्रयागराज में ये जो है गंगा से मिल जाती है। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। अब जब बात गंगा से रिलेटेड प्रश्न आ गया तो गंगा से रिलेटेड भी आइए कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। ये गंगोत्री से जो है गंगा का उद्गम स्थल है। और गंगा की बाएं तट से मिलने वाली जो नदियाँ वे कौन कौन सी हैं? जो बाएं तट से, जैसे मैंने आपको इससे पूर्व समझा था, ये इधर मान लिया प्रवाह है, ये इधर बायां तट है, ठीक है, ये इधर दायां तट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बाएं तट से पूछा गया है। तो बाएं तट से जो है इस ओर से गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो गंगा में आके मिलते हैं? रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ये जो है बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, और अंतिम जो नदियाँ वो है महानंदा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइए दाएं तट से, कि गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदी कौन सी है। गंगा में दाएं तट से जो मिलने वाली जो नदी है यमुना है, सोन है, टोंस है और कर्मनासा है। ये दाएं तट से मिलने वाली है। यमुना जो नदी है उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। तो सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य से ही होकर बहती है। यमुना जो है हरियाणा में यमुनानगर जिले के कलेसर जंगल के निकट प्रवेश करती है। हरियाणा में जब उत्तराखंड से यहाँ यानी हरियाणा में प्रवेश करने का समय होता है, उस समय जो है यमुनानगर जो जिला है उसका कलेसर जंगल है, उसके पास प्रवेश करती है इसमें। और हरियाणा के कौन कौन से अन्य जिले हैं जहाँ से होकर ये बहती है? करनाल है, सोनीपत, पानीपत, ये जो जिले हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं। और जो जिला फरीदाबाद है, फरीदाबाद में हसनपुर के पास, या हरियाणा से बाहर निकलती हैं। जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में हरियाणा से बाहर निकल जाती हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है? और आपको ये भी बताइए जितनी भी नदियाँ है यहाँ पे ऑप्शन में, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर 4 महानदी। तो यहाँ जो है आपको बता दें कृष्णा जो नदी है, ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबलेश्वर के निकट है। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं होती। जब कृष्णा नदी या ये प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी आई है इनके विषय में आइए और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में जान लेते हैं। इससे पूर्व यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ यह वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कृष्णा नदी, एग्जाम में पूछ लिया जाए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, तो आपको बताना है महाराष्ट्र तो राज्य है, और महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। ये आपको नोट कर लेना है।
और अगर इसके बहाव की दिशा पूछ ली जाए, कृष्णा जो नदी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो है ये सामान्य दक्षिण पूर्वी दिशा में सांगली से होते हुए कर्नाटक राज्य की सीमा की ओर बहती है। कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर इसके बाद जो है ये दक्षिण पूर्वी दिशा में सांगली से होते हुए कौन से राज्य में बहती है? कर्नाटक राज्य में। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कौन कौन से राज्य से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती हुई कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृष्णा नदी का मुहाना क्या है, या कृष्णा नदी का नदी मुख क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको नोट कर लेना है, मुहाना या नदी मुख का अर्थ होता है कि ये जाकर के कहाँ गिरती हैं। तो आपको नोट कर लेना है, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कृष्णा नदी। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन है, कृष्णा जो नदी का जल विवाद है कौन कौन से राज्यों के बीच रहा? तो आपको ये भी नोट करना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के बीच जो है कृष्णा नदी के जल का विवाद रहा। और किसे लेकर के रहा? वो रहा था अलमाटी बांध परियोजना को लेकर के। ये भी आपको नोट कर लेना है, एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट न हो। नेक्स्ट जो है कृष्णा नदी पर और कौन कौन से बांध है? 2 बांध है, तो श्री शैलम जो आंध्र प्रदेश में है और नागार्जुन सागर का निर्माण, ये 2 मुख्य बांध है। बहुत सारे बांध है लेकिन ये 2 मुख्य बांध है। अगर एग्जाम में यहाँ ये पूछ लिया जाए कृष्णा नदी जो है, कृष्णा की बाईं ओर की, कौन सी ओर की? बाईं ओर की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? बाईं ओर की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? आपको ये बता दें हम। एक तो मुरेरू है बाईं ओर की, अभी जैसे सपोज ये है तो ये इधर बायां, ये इधर दायां फ्लो इस ओर है, तो मुरेरू नदी यहाँ किस में गिरती है? मूसी नदी इधर, हल्दिया नदी, भीमा नदी, पंचगंगा और दूधगंगा, ये कृष्णा की जो है बाईं ओर की यानी बाएं तट से मिलने वाली इसमें नदियाँ हैं। ये ठीक है। नेक्स्ट है दाईं ओर की सहायक नदी। अब दाईं ओर की जो सहायक नदी है वे कौन कौन सी है? वे हैं इसमें कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगभद्रा, ये जो है कृष्णा की दाईं ओर की सहायक नदी है। बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की, तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1400 वर्ग किलोमीटर तक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी जो नदी है इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? गोदावरी जो नदी है ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, त्रिम्बाक पठार भी बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी में जय गोदावरी नदी जाकर के गिरती है और 1465 वर्ग किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, 1465 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है, ये दूरी तय करती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे नासिक जो स्थान है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गोदावरी नदी के जल का जो बंटवारा है कौन कौन से राज्यों के मध्य प्रमुख विवाद है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक, ये प्रमुख राज्य हैं जिनके मध्य गोदावरी नदी के जल के विवाद को लेकर समस्या हुई है, ठीक है, यानी जल बंटवारे का विवाद। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक। नेक्स्ट जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, गोदावरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदी, तो ये कौन कौन सी हैं? सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, पूर्णा और दुधाना, ये गोदावरी नदी की बाईं ओर से तट में मिलने वाली सहायक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? मंजीरा, महर, किरनारी सानी, ये दाईं ओर से तट में मिलने वाली सहायक नदी है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का अगर उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में, अनूपपुर जिला है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और नर्मदा जो नदी है ये धारा के विपरीत बहने वाली नदी है, धारा के विपरीत बहने वाली नदी है। कैसे? अगर मान लीजिए ये नदी आपको दिख रहा है कि ये इधर से बह रही है, तो ऐसा नहीं है, तो ये विपरीत बहेगी, ऐसे नजर आएगी, यानी दिखाई तो देगी शोर लेकिन प्रवाह का उल्टा रहेगा। तो नर्मदा नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है यहाँ पे जो विपरीत दिशा में बहती है, यानी विपरीत बहने के पीछे इसका क्या कारण है? सबसे रिफ्ट वैली, ये धारा के विपरीत बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और धारा के विपरीत बहने का इसका मेन कारण क्या है? रिफ्ट वैली। नेक्स्ट जो है नर्मदा नदी का जो बहाव है
अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो किस ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर। और नर्मदा नदी का मुख या मुहाना क्या है, यानी कहाँ जाके पड़ती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है जो अरब सागर में है। ठीक है, खंबात की खाड़ी अरब सागर, नर्मदा नदी वहाँ पे जाकर के गिरती है। नर्मदा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, बुरनेर, बंजार, शार, शक्कर या सखर भी है, तवा और कुंडी। ये नर्मदा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। कौन कौन सी, बुरनेर, बंजार, शार, शखर, तवा और कुंडी। एग्जाम में पूछ लिया जाए नर्मदा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी तो कौन कौन सी है, वह है हिरण, बनी और कोलार। हिरण, बनी और कोलार, ये दाईं ओर की सहायक नदी है। लंबाई 1310 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर की इसकी लंबाई है 1310 वर्ग किलोमीटर। बात कर लेते हैं महानदी के विषय में। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट यानी दंडकारण्य क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। ये आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से या कहाँ से महानदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन दे जाएगा सिहावा, तो आपको रायपुर या सिहावा नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो है, प्राचीन काल में महानदी का नाम महानदी का नाम क्या था, चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला, ये जो है महानदी के ही नाम है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए महानदी की बाईं ओर की सहायक नदी, तो महानदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, ईब, मांड, हसदेव, शिवनाथ, ये तो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। लेकिन महानदी की दाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, औंक, जोंक और तेल, ये दाईं ओर की सहायक नदी है। नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए कि यहाँ ये जो है महानदी, इसका मुहाना क्या है, तो ये है महानदी जो है ये पारादीप के पास फॉल्स पॉइंट में जाकर के गिरती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो है पारादीप का उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट जो है हीराकुंड बांध, भारत के उड़ीसा राज्य में संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया बांध है। हीराकुंड बांध जो है ये फेमस बांध है, महानदी पर बना हुआ, और ये उड़ीसा राज्य में है। और ये भी आपको नोट कर लेना है कि हीराकुंड जो बांध है दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी से बना हुआ, कहेंगे मिट्टी से बना हुआ, नोट कर लीजिए विशेषता, मिट्टी से बना हुआ बांध हीराकुंड बांध। नेक्स्ट जो है महानदी जो है कौन कौन से राज्य से होकर बहती है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक इसका विस्तार क्षेत्र है। लंबाई कितनी है, 857 वर्ग किलोमीटर। तो ये जी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो कंटेंट देखने के लिए थैंक यू।